नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे रीट एग्ज़ाम में आने वाली हिंदी विषय के बारे में, जो कि रीट, पटवार, आरएस, आईएएस आदि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन 25 अप्रैल को होने वाली रीट एग्ज़ाम की महत्वता को देखते हमने यह टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। इस टेस्ट सीरीज में संपूर्ण हिंदी का रिवीजन अपने करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो। वर्ण विचार, पहला टॉपिक वर्ण विचार के 15-20 क्वेश्चन जो कि आज करवाए जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यह ध्यान रखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वह वर्ण है, और भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वह है शब्द। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है। भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी है? भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य है। भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी है? वाक्य है। भाषा की छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई शब्द, और भाषा की पूर्ण इकाई को है वाक्य है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वह होते हैं 52। आप इसे वीडियो को 2-3 बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको यह कंठस्थ हो जाए। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वह स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में उच्चारण दृष्टि से कुल स्वर कितने होते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वह कुल व्यंजन कितने हैं? 33। कुल व्यंजनों की संख्या है 33। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या, कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वह है 25। स्पर्श करने वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? अगर यह पूछ लिया जाए कि कुल स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं तो यह है 5 व्यंजन है जो कि स्पर्शी व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में वे ध्वनियाँ जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, जो निम्न में से क्या है? वह ध्वनियाँ जो न ही व्यंजन है और न ही स्वर है। यह क्या है? व्यंजन है ना, यह व्यंजन है, और यह भी एक स्वर है ए, लेकिन इसका सही उत्तर होगा द नंबर, अ और अ। इसका सही उत्तर क्या होगा? द नंबर होगा। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में आगत द्विस्पष्ट द्विगुण तांडन जात है जो निम्न में से है। वह क्या है? अड़ अड़, यह है। बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की सीरीज आगे पीछे हो गई थी तो मैं टाइपिंग में मिस्टेक है। 10, 11, 12 नंबर में से तो क्वेश्चन है। निम्न में से द्वितत्व व्यंजन युग्मक ध्वनि है। निम्न में से द्वितत्व व्यंजन युग्मक ध्वनि है, वह क्या कहलाता है? तो वह है
बच्चा, बच्चा द्वितत्व व्यंजन युग्मक ध्वनि बच्चा है। निम्न में से व्यंजन गुच्छ है, निम्न में से व्यंजन गुच्छ क्या है? तो वह है शब्द, शब्द यह क्या है? व्यंजन गुच्छ है। वह ध्वनि जिसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिक से भी होता है कहलाती है। वह ध्वनि जिसका क्या है? उच्चारण मुख के साथ साथ नासिक से ही होता है, वह क्या कहलाती है? अनुनासिक। इसका उत्तर वह अनुनासिक कहलाती है। निम्न में से लुंठित, लोठित, प्रकंपित व्यंजन है। लुंठित, लोठित और प्रकंपित व्यंजन क्या है? र, र। ठीक है, हलंत जिसके लगा है र है, ए नंबर इसका सही है। पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन है ल, ल आधा हलंत वाला। निम्न में से संघर्षहीन व्यंजन यानी कि अर्ध स्वर है। संघर्षहीन व्यंजन अर्ध स्वर कौन सा है? य और व। इसका ए नंबर होगा, य और व। निम्न में से दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो दंतोष्ठ व्यंजन है व और फ, व फ। ठीक है। निम्न में से वत्स्य ध्वनि है। निम्न में से वत्स्य ध्वनि कौन सी है? तो वह वत्स्य ध्वनि है द, न, ल, स, श। यह इसका सही। निम्न में से काकल्य आलिच्य है। काकल्य आलिच्य कौन सा है? विसर्ग। और स्वर होते हैं अक्षरिक। स्वर कौन से होते हैं? अक्षरिक। तो यह था वर्ण विचार का भाग 1। वर्ण विचार का एक वीडियो और आएगी, उसके बाद सीरीज वाइज सभी टॉपिक को करेंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, सभी हिंदी के टॉपिक करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे से आगे और ज़्यादा प्रयास करते रहें। तथा यह वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो कि सनाया क्लासेस के नाम से है। इसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तथा हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।